हेलो दोस्तों, आज हम लोग MSW 001 समाज कार्य का उद्गम और विकास इसका जो है इकाई 2 में समाज कार्य का व्यवसाय के रूप में इसको हम लोग ने 2.3 तक का जो चैप्टर है वो देख लिया है पिछले वीडियो में, समाज कार्य का ध्येय और उद्देश्य। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग 2.4 वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रासंगिक परिचय इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 2.4 यहाँ पे देख रहे हैं, वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य, वृत्तिवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य। यद्यपि समाज कार्य एक पूर्ण विकसित एकीकृत वृत्ति पेशा कहा जा सकता है। यह आज तक विवादास्पद बना हुआ है। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में उत्तर या दक्षिण के रूप में पहचाने गए देशों में विद्यमान विभाजनों ने जो क्षेत्रगत कार्यरत है उनकी पहचानों तथा गतिविधियों में विभेद प्रोन्नत करना जारी रखा है। कतिपय विन्यासों में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप विकासों से प्रभावित प्रबल व्यक्तियों या छोटे समूहों के साथ हस्तक्षेप पर तथा व्यापारकार पैमाने की पर्यावरणीय शक्तियों पर काम कम है। अन्यों से अधिक अनूठे रूप में मुश्किल दक्षिण के सार्वभौमिक नहीं प्रबलन उलट सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन प्राप्त करना एक उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। जैसे कि हायर ने अवलोकित किया, व्यक्ति तथा पर्यावरण के प्रारंभिक पारस्परिक प्रभाव शक्तिशाली ताकतों तथा प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी समाज कार्य पारस्परिक तथा शक्तिशाली ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी समाज कार्य हस्तक्षेपों में विचार किया जाना चाहिए। लोग अपन पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। उन्होंने लिखा, या एक प्रदूषित नदी, दमनात्मक सामाजिक नीतियों, एक विद्यालय या बच्चों की संस्था, कार्यस्थल या एक परिवार तथा लोगों में भी अपने पर्यावरण को बदल सकने की क्षमता होती है। वस्तुतः ऐसा करने के लिए उनका सशक्तिकरण भी समाज कार्य का एक भाग है। मॉन्ट्रियल कनाडा में 2000 में अपनी महासभा में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स IFSW ने समाज कार्य की एक नई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की स्वीकृति हेतु मतदान द्वारा एक 6 वर्षीय प्रक्रिया का समापन किया। इसकी कुछ गतिविधियों को परिभाषित करके तथा सामाजिक वातावरण में मानव व्यवहार के समान पर निर्मित महत्वाकांक्षी सिद्धांतों के महत्व को संज्ञान में लेते हुए परिभाषा ने वृत्ति के धूर मूल्यों की पहचान की। परिभाषा व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप को प्रोन्नत करती है, क्योंकि वे अपने वातावरण के साथ मानवीय, सामाजिक तथा भौतिक स्तरों पर अंतर्क्रिया करते हैं तथा मूल्यवान समाज कार्य प्रक्रियाओं के रूप में जन सशक्तिकरण तथा उदारता को प्रोत्साहित करती है। ब्राजील के शिक्षक आउलो फ्रायर के अवदानों को विद्वत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विरोधाभासों को अधिमान्य करने की शैली को वे सीखे तथा तत् अनुरूप
दमन के विरुद्ध कदम उठाएं। इसका अर्थ था समस्याओं का स्थूल मूल्यांकन करना, वैयक्तिक तथा सांस्कृतिक विविधता को सम्मान करना तथा ऐसे प्रत्युत्तरों को विकसित करना जिन्होंने जहाँ कहीं स्थानीय तथा सांस्कृतिक प्राथमिकताओं हेतु उपयुक्त हो। अंगीकरण के समय वैश्विक सिद्धांतों को अंतर्योजित किया, क्योंकि IFSW की परिभाषा तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा कार्यदल द्वारा इतनी सावधानी के साथ शिल्पित थी, अपनी संपूर्णता में यहाँ वह समाप्त होती है। समाजकार वृत्ति सामाजिक परिवर्तन, मानवीय संशोधनों में समस्या निराकरण तथा जन सशक्तिकरण तथा उदारता को कुशल श्रम वर्धिता हेतु प्रोन्नत करती है। मानव व्यवहार तथा सामाजिक प्रणालियों के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए समाजकार उन बिंदुओं का हस्तक्षेप करता है जहां लोग जनगण अपने पर्यावरण से अंतः क्रिया करते हैं। मानवाधिकारों तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत समाज कार्य के लिए आवश्यक है। टिप्पणी। हम यहाँ पे सिद्धांत देखते हैं सीधा। तो समाजकार अपनी पद्धति को अपने संदर्भ हेतु विशिष्ट सीनीय तथा स्वदेशी ज्ञान समेत शोध और अभ्यास मूल्यांकन के आर्हित प्रमाण आधारित ज्ञान के व्यवस्थित निकाय पर आधारित करता है। मानव तथा उसके वातावरण के बीच अंतरक्रियाओं को, जटिलता को तथा दैहिक मनोसामाजिक कारकों समेत उनके द्वारा प्रभावित होने वाली तथा उन सभी बहुल प्रयासों को परिवर्तित करने वाली लोगों की दोनों क्षमताओं को यह मान्यता प्रदान करता है। समाज कार्यवृत्ति मानव विकास तथा व्यवहार तथा जटिल परिस्थितियों के विश्लेषण तथा वैश्विक संगठनात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों हेतु सामाजिक प्रणालियों के सिद्धांतों में सानिध्य स्थापित करता है। अभ्यास। समाजकार समाज के विद्वान अवरोधों, असमानताओं तथा अन्यायों को संबोधित करता है। यह संकटों तथा आपातकालीन स्थितियों में साथ ही रोजमर्रा और वैयक्तिक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति अनुक्रिया करता है। समाजकार कौशलों, प्रतिविधियों तथा व्यक्तियों तथा उनके पर्यावरणों पर समग्र संधान के साथ महर्वी क्रियाकलापों के वैविध्य का उपयोग करता है। समाजकार हस्तक्षेप प्राथमिकतः व्यक्ति संकेंद्रित मनोसामाजिक क्रियाओं में सामाजिक नीतियों नियोजन तथा विकास तक व्याप्त है। ये समाहित करते हैं परामर्श, नैदानिक समाज कार्य, सामूहिक सेवा कार्य, सामाजिक शैक्षिक कार्य तथा पारिवारिक चिकित्सा व उपचार ही समुदायगत सेवाओं तथा संसाधनों को प्राप्त करने में लोगों की सहायता के प्रयास है। अभिकरण प्रशासन सामुदायिक संगत तथा सामाजिक नीति व आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक क्रियाओं की व्यस्तता को भी हस्तक्षेप समाहित करता है। ह्यूमन में राइट्स हेयर सामाजिक अंतरावेश किसी ऐसी प्रक्रिया को रोकने को अंतर्लिप्त करता है जो किसी सामाजिक समूह द्वारा संसाधनों या अधिकारों की सुलभता को नकार सकती है या अन्यथा बहिर्जातीय होने की स्थिति में रख सकती है। जैसे कि महत्वाकांक्षी के लक्ष्य देखे जा सकते हैं, उन्हें प्राप्त करना समान रूप से कठिन रहा है।
वैश्वीकरण की आधुनिक शक्तियों को कतिपय देखते हैं। उदाहरण के तौर पे विश्व प्रणालियों की यह संधि विहीन चादर के रूप में सम्मानित करते हुए, जिससे सामाजिक कार्यकर्तागण सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय नीतियों की विश्व के भाग में प्रभावों को पूर्णतर समझ की ओर अग्रसर है। अन्य अनेक स्थानों में लोगों पर IFSW के अध्यक्ष डेविन एन जॉन दुनिया भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु बोलते हुए टिप्पणी करते हैं कि हमारी जरूरत है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता तथा समर्थन के साथ आधारभूत मानवतावादी सरोकार के साथ समाज कार्य को जोड़े और राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची हेतु विश्व स्तर पर ऐसा करना महत्वपूर्ण है। अन्य चिंतित हैं कि ऐसे वादों पर सुपुर्दगी अनेक बार भ्रामक सिद्ध हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की अर्धशती को संक्षिप्त करते हुए डेविन ड्रवकर ने पूछा, क्या जैसा कि हम गर्व तथा सतत दावा करते हैं कि हमें सचमुच निर्धारण, बहिष्कृत तथा निर्धनता को आधारभूत दशाओं के साथ चिंता के केंद्र में महत्वपूर्ण रूप में पाया जा सकता है? हमारे सप्तित मूल्यों के बावजूद क्या हम वास्तव में व्यापक तौर पर अपने स्वयं के साथ समाज में चुनिंदा विगुण वाहक के रूप में कार्यरत करते हैं तथा पश्चिमी सांस्कृतिक उद्बोधन मूल्यों के निविभेद संपत्ति मुक्त बाजार की नियंत्रित शक्तियों की बाध्यकारी ध्वनि हेतु नेतृत्व के साथ प्रभुत्व के साथ कार्य करते हैं? ड्रगर के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं का निर्धनता के साथ सीधा संपर्क भी बहुआ तथा प्रकार में निषेधात्मक पहचान के माध्यम से बृहत्तर समाज के होकर गुजारा है। नहीं से अधिक बहुधा वे लिखते हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण अपने को निर्धन के समान मूल्यांकित तथा पहचाना गया तथा उनकी सेवाओं को अपर्याप्त धन संशोधित महसूस करते हैं। सामाजिक कार्यकर्तागण सीमांत वृत्तिक बहिर्जातीय अपात्र भी हो जाते हैं। एक बहुउद्देशीय अध्यक्ष का अनुगमन करते हुए उनका निष्कर्ष था कि वे प्रक्रियाएं अधिक्षमता लाभों को प्राप्त कर सकती है जब वे सामाजिक कार्यकर्तागण को क्रमबद्ध समस्याओं हेतु अधिक चौकस और संवेदनशील बनाने के लिए सेवारत थी। उपयोगी संक्रिया का अनुगमन करती थी कि ऐसी मुद्दों को प्रतिवेदिता और इनकी नीति और नियोजन में अंतर्निहित समावेश सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप का एक सामान्य अंग बना। तो ये हम लास्ट में देखते हैं 2.5 जो सारांश है, वो सारांश पूरे चैप्टर का है कि समाज एक वृत्ति पेशे के रूप में देखे जाने के संघर्ष हेतु सतत है। यद्यपि क्षेत्र परिस्थिति प्रतिनिधिता विश्वसनीयता तथा प्राधिकार सत्ता समर्थत अन्य पेशेवर सहायकों जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भांति उच्च शिक्षित तथा कौशलपूर्ण हैं की आकांक्षा करता है। समाज कार्य की सूक्ष्म धरातलीय माध्यमिकी शीर्षस्थ संकेंद्रितता समस्याकारी रही है। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, या जिससे विशेषीकरण करे को
परिभाषित करने में हमें समस्या है, इसलिए अन्य भी समाज कार्य के बारे में इसी प्रकार संभ्रासित हैं। अभ्यास के सभी प्रकारों का समाज कार्य के रक्तांभ शीर्षक के अंतर्गत समावेशन एक संकेतित वृत्तिक पहचान के रूप में परिणित हुआ है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अधिक उपवर्जक अन्य होने का अवरोध करते हैं, तथा बहस करते तर्क देते हैं कि जबकि समाज कार्य की प्रस्तुति विविध है, समाज कार्य के ध्येय और उद्देश्य क्या हमें एक साथ रखते हैं, ये मूल्यों तथा आचारों पर आधारित है जो बरास्ते समाज कार्य शिक्षण पढ़ाया गया है। अर्थ बदलते हैं, किंतु IFSW की सावधानीपूर्वक वाचित ध्येय वक्तव्य के अनुसार संस्कृतियों देशों से परे समाज कार्य के सामान्य उद्देश्य हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रोन्नत करता है, संसाधनों में समस्या निराकरण तथा कुशल क्षेम को बढ़ाने के लिए लोगों की सशक्तिकरण तथा विमुक्तिकरण करते हैं। तो दोस्तों ये थी जो हमारी MSW 001 का इकाई 2। तो यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। बहुत सारे क्या हो गया है कि MSW जो सोशल वर्क की हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें शुद्ध हिंदी में दिया गया है सारी चीज़ें। तो कुछ शब्द है जो हमें नहीं समझ में आएगा, गूगल करना पड़ेगा, कुछ शब्द है हमें समझ में आएगा, तो आप कर लीजिए उसके गूगल। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इकाई 3 समाज कार्य शिक्षा के बारे में हम लोग समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।